की जय। बोले चौदह स्वामी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले श्रवण मुनि श्री सुखदेव सागर जी महाराज की जय। बोले श्रवण मुनि श्री पूर्ण सागर जी महाराज की जय। कि जिसका भाग्य है सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिन धर्म मिलता। कि जिसका भाग्य है सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिन धर्म मिलता है। मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे, जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है, जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। यूट्यूब पर सुपर वाच चैनल के माध्यम से जुड़े लाखों दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी यूट्यूब पर सुपर वाच चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पूज्य मुनि श्री सुखदेव सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन यूट्यूब पर सुपर वाच चैनल पर 5:13 पर प्रसारण होता है और देश विदेशों से हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं पूज्य मुनि श्री पूर्ण सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि पूज्य मुनि श्री देश विदेशों से दर्शकों के आए हुए समीचीन विकल्पों को आप पूज्य मुनि श्री सुखदेव सागर जी महाराज के चरणों में सुखदेव सागर जी महाराज के समक्ष रखें, ताकि हमें समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और देश के विभिन्न अंचलों से अबाल वृद्ध श्रावक श्राविकाओं द्वारा समीचीन प्रश्न भेजे जा रहे हैं और उनका निरंतर आगमोक्त विधि से यहाँ से सम्यक समाधान दिया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं आज की उस श्रृंखला को। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुरेश चंद्र जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो श्रावक कर्ज लेकर अपने नाम के लिए दान देते हैं उसे क्या कहेंगे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में आचार्य भगवंतों ने शक्तितः त्याग, शक्तितः तप आदि की व्याख्या की। व्यक्ति की जितनी शक्ति होती है उसको उतना ही दान देना आगम में कहा। अगर शक्ति से कम भी दान दे रहा है या शक्ति से अधिक भी दान दे रहा है तो आगम में उसके लिए कभी भी आचार्यों ने स्वीकृति नहीं दी। जो शक्ति होने पर भी दान नहीं देता है उसे आचार्यों ने डाकू की श्रेणी में रखा, कंजूस की श्रेणी में रखा और शक्ति नहीं होने पर भी कर्ज लेकर वह जो दान देता है
उसको ही आचार्य भगवंतों ने धर्मात्मा नहीं स्वीकार किया। कोई व्यक्ति यह भी सोचता है कि मैं पहले बहुत सारा पाप करके धन कमा लूंगा और फिर उसका कुछ हिस्सा दान दूंगा, तो इसके लिए भी आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कोई व्यक्ति अगर नहाना है इस बहाने से नाली में नहीं डूबता। इसी प्रकार से जितनी हमारे पास कमाई हुई पूंजी है, उसी पूंजी में से ही हमें अपने शक्ति के अनुसार ही दान देना चाहिए। कदापि भी किसी का कर्ज लेकर, किसी से उधार मांगकर किसी भी प्रकार का दान लेने की व्याख्या आगम में नहीं है। नहीं है शक्ति, चवन्नी, अठन्नी, रुपए, 2 रुपए, 5-10 रुपए भी दान ही कहलाता है। पर दूसरे से उधार मांगकर, कर्जा लेकर अगर नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई व्यक्ति दान कर रहा है, तो उसको दान के पुण्य की जगह मायाचारी और अनेक ऐसे दोषों का, पापों का उसको कर्म बंधन नियम से होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि चाहे आहार दान भी क्यों ना हो या अन्य कहीं स्थान पर भी दिए जाने वाला दान भी क्यों ना हो, वह दान अपने शक्ति में, अपने दायरे में रहकर ही देना हो। अगर कोई व्यक्ति कर्जा लेकर दान दे रहा है, तो जब तक वह दान के पैसे पूरे नहीं हो पाते, या जब तक जिससे कर्जा लिया है वह देना पूरा नहीं होता है, तब तक भीतर एक आकुलता होती है कि मैंने उससे इतना मांग के दिया है, मुझे इतनी बाजार की उधारी चुकानी है। अगर ऐसा विकल्प सता रहा है, तो जो दान के विषय में आचार्यों ने लिखा है, दान देय मन हर्ष विषेखे, यह कदापि भी संभव नहीं होगा। दान देने पर भीतर से हर्ष, गदगद भाव होना चाहिए, पर जो कर्जा लेकर, ऋण लेकर दान दे रहा है, वह कभी भी भीतर से हर्षित, गदगद नहीं हो सकता। इसलिए यह आपको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है कि जो कर्जा लेकर दान दे रहा है और वह भी पुनः दूसरे को दिखाने के लिए, मान सम्मान के लिए, तो वह मायाचारी, सम्मान का लोभ और इन अनेक कषायों के निमित्त से जो दान उसे बहुत पुण्य की मात्रा में फलीभूत होने वाला था, वह बहुत ही अल्प रूप में फलीभूत होगा, क्योंकि दोनों कारण उसके पास थे। एक तो दिखावा था और दूसरा दूसरे के कर्जे में डूबकर उसने दान दिया था। इसलिए प्रति समय वह संक्लेशित परिणामों से ही वह दान दे रहा है और उसी लिए नाम भी कर रहा है, तो संक्लेशता के निमित्त से उसे अधिक पाप पड़ेगा दान के पुण्य की अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपके सम्यक समाधान के हम नियमित सदस्य हैं और विगत दिनों में जब से आपके इस सम्यक समाधान से जुड़े हैं, जाने अनजाने में किसी तरह से आपके प्रति अविनय अवज्ञा हुई हो तो उसके लिए उत्तम क्षमा। पर्वराज पर्यूषण में 10 दिन उस मोबाइल का त्याग होने के कारण सम्यक समाधान से नहीं जुड़ पाए, उसके लिए क्षमा याचना और अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि तत्वार सूत्र के जो 7वें अध्याय में के 11वें सूत्र में मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्य गुणानि क्लिश मानवनेषु, ये सूत्र में गुणाधिक क्लिशमान अभिनय का लक्षण क्या है, इस सूत्र में सत्य का शब्द का क्या प्रयोजन है, इन भावनाओं के भाने से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि 5 व्रत पूर्णता को कैसे प्राप्त होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैत्री प्रमोद माध्यस्थ, ये जो
भावों की व्याख्या उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में की है। वही व्याख्या अमित गति स्वामी भी भावना द्वात्रिंशदिका में पहले सूत्र में करते हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा वेदधातु देव। भले ही आगम लिखने की पद्धति भिन्न भिन्न हो गई हो, पर किसी ने सूत्र में लिखा, किसी में श्लोक ने लिखा, पर आगम का सत्य, आगम के सिद्धांत बदलने वाले नहीं। पहली बात जो आपने सत्व के विषय में कहा, वह सत्व यानी जीव द्रव्य को ही सत्व कहते हैं। पुनः समझना, जो सत्वेषु मैत्री या सूत्र में भी मैत्री प्रमोद माध्यस्थ यानी क्लिष्ट माना विनय सत्वाधिक क्लिष्ट माना विनयेषु, वहाँ भी जो सत्व शब्द आया है, सत्व से प्रयोजन जितने भी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं उनको सत्व ही कहते हैं। वह जो वनस्पति पृथ्वी का एक आदि जीव होते हैं उनको भी आगम में अनेक अनेक प्रकार से कहीं भूत कहा, कहीं सत्व कहा, कहीं जीव कहा, ऐसे अनेक शब्दों से उन जीव द्रव्यों का ही आचार्य भगवंतों ने विभाजन किया। तो जो सत्व की व्याख्या वहां पर है, सत्व यानी जीव द्रव्य, जितने भी प्रकार की जीव द्रव्य है उनके प्रति वह मैत्री के भाव। फिर जो दूसरा सूत्र दिया था सत्वेषु मैत्री के बाद गुणेषु प्रमोदम, यही बिल्कुल अर्थ उमा स्वामी महाराज ने भी अपने सूत्रों में व्याख्यायित किया है। मैत्री प्रमोद माध्यस्थाने क्लिश्यमाना विनयेषु, ये जो आचार्य भगवंतों ने सूत्रों की व्याख्या की है उसमें दूसरा शब्द जो प्रमोद आया है, फिर उसके बाद माध्यस्थ आदि शब्द आए हैं। क्रम क्रम से हमें उसके अर्थ को समझना होगा और वही आपका विकल्प है। और उसको समझने से क्या होगा ये बाद में हम समझे, पर पहले ये समझे कि सत्व यानी जीव द्रव्य, फिर जो अविनयी यानी जो मुझसे विपरीत कार्य कर रहे हैं उनको अविनयी कहा या विपरीत कहा। वह विपरीत मार्ग में चलने वाले, मेरा या जैन धर्म का, जैन आयतनों का अभिनय करने वाले जितने भी विपरीत कार्य करने वाले हैं उनके प्रति हमें परिपूर्ण रूप से माध्यस्थ भाव रखने चाहिए। वही जो लिखा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते, यही इस सूत्र में भी व्याख्यायित है। जो अविनयेषु माध्यस्थम, जो विपरीत अविनयी है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ। क्लिश्यमान यानी जो कष्ट से युक्त है, दुख से युक्त है, ऐसे जो दीन दुखी कष्ट से युक्त जीव है उनके प्रति दया करुणा के भाव होना, यह दूसरे क्रम से आने वाले तीसरे शब्द का अर्थ है। फिर उसके पहले भी आचार्य महाराज ने लिखा है जो सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, प्रमोद यानी हर्षित भाव होना, संवेग भाव होना। प्रमोद का या संवेग भाव का व्याख्यान करते हुए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं धर्मे धर्म फलंतु हवंति संवेगो, और उस संवेग भाव को ही आचार्य महाराज ने प्रमोद भाव का। संवेग यानी जो धर्म और धर्मात्मा धर्मायतन को देखकर मेरे गदगद भाव हो रहे हैं, अपने आप के अहोभाग्य को सराहने के जो भाव हो रहे हैं, वास्तव में वही संवेग भाव है। और वही संवेग भाव ही सम्यक दर्शन का अंतरंग लक्षण भी आचार्यों ने कहा। और वही संवेग भाव से ही आचार्य भगवान ने प्रमोद यानी प्रमोदित भाव का वहां पर ग्रहण किया है। सूत्र का, श्लोक का सामान्य रूप से यही अर्थ है, जितने में इस ब्रह्मांड में जीव है सबसे पहले तो आपको उनसे मैत्री करनी हो। उनमें अगर कोई आपसे गुणों से अधिक होगा तो उन गुणी जनों से, जैसे मेरी भावना में भी आपने पढ़ा होगा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये परिपूर्ण मात्र अंतर भाषा गाथा सूत्र आदि का है, पर विषय वही है। सभी से मैत्री, हमसे गुणों में जो अधिक है
उनसे प्रमोदित, आह्लादित, आनंदित भाव होके संवेग भाव को प्राप्त हो जाना, गदगद हो जाना, ये भाव नहीं लाना अरे कहाँ से आ गए त्यागी व्रती, अब मुझे सेवा करनी पड़ेगी, नहीं। अहो भाग्य मानना, कितना हो भाग्य, मुझे निर्ग्रंथ साधु के त्यागी व्रती की सेवा करने का मौका मिल रहा है। यह संवेग भाव, यह प्रमोदित भाव है। गुणों से अधिक, चाहे ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, किसी से भी जो गुण अधिक है उनके प्रति प्रमोदित यानी आह्लादित भाव हो जाना। फिर तीसरा सूत्र आचार्य महाराज ने दिया था, जो हमसे दीनहीन है, कष्ट में, दुख में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है, ऐसे जीवों के प्रति उनको क्लिश्यमान कहा। ऐसे दुखी जीवों के प्रति, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। यही उसका भी अर्थ है, क्लिश्यमान यानी दीन दुखी जीवों पर जो मेरी करुणा दया के भाव हो रहे हैं। ये तीसरा सूत्र था। और चौथा सूत्र, इनसे अगर कोई जीव हमारे विपरीत कार्य कर रहा है, हमारी अभिनय कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो भी हमें उसके प्रति राग द्वेष परिणाम ना करते हुए उसके प्रति माध्यस्थ भाव करना। यही ये चार सूत्रों का, चाहे मेरी भावना हो, चाहे अमित गति स्वामी की वह सामयिक पाठ हो, या उमा स्वामी महाराज का तत्वार्थ सूत्र, सभी का सारांश में अर्थ इतना ही है। और जब तक ये चार भावनाएं मेरे जीवन में नहीं आएंगी, तब तक अहिंसा और जो सत्य आदि जो 5 अणुव्रत या महाव्रतों की व्याख्या की है, व्यक्ति उनको परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब तक सभी जीवों के प्रति दया करुणा भाव नहीं है, तब तक अहिंसा कैसे होगी? हमसे गुणों से जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनके प्रति अगर हमारे भीतर प्रमोदित भाव नहीं होंगे, तो भी हम असत्य या अन्य पापों का आलम्बन लेकर मायाचारी कर कर अपनी बात सिद्ध कर सकते। जिस दिन सबसे बड़ा सूत्र यही जीवन का है, ये चार भावना जिस जीव के भीतर आएगी, वह क्रम से एक एक व्रतों को प्राप्त करता है, एक एक पापों को छोड़कर। वह कैसे, कहने के लिए तो बहुत कुछ विस्तार है समझने के लिए, पर समय की कुछ सीमा है, मर्यादा है। संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान देता हूँ। ये चार भावना जीवन में व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए ही नहीं, मात्र मोक्ष मार्ग में चलने के बाद भी भगवान बनाने के लिए कार्यकारिणी है। इसलिए इन चार भावनाओं का मात्र व्रतों से ही नहीं, पूरे मनुष्य जीवन से लेकर भगवान बनने की प्रक्रिया तक बहुत सारे हद तक इनका समाविष्ट उनमें होता है। चाहे 16 कारण भावना उठा के देख लेना, या चाहे 12 भावनाओं को देख लेना, उनमें भी हम इन भावनाओं का समावेश अवश्य ही देख सकते हैं। विस्तार से आप पुनः कभी जब साक्षात मिलो तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको विस्तार से उत्तर मिल जाएगा। इसलिए अभी इतना ही। यही आशीर्वाद के साथ ऐसे ही सम्यक समाधान से जुड़े रहो और ऐसा ही आशीष और सम्यक समाधान प्राप्त करते रहो। रूपाली जोहरापुरकर नागपुर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंचम काल में उत्पन्न हुए जीव मरण करके विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष जा सकते हैं या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र से किसी भी जीव की मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, पर ऐसा होना संभव है कि वही जीव धर्म साधना के आलंबन से विदेह में पहुंचकर मुक्ति को वहाँ तपस्या आदि को प्राप्त करके कर तो सकता है, पर यह बात भी आप बहुत अच्छे से समझ लेना। जैन दर्शन के करणानियों का यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। मनुष्य
मनुष्य से अगर अगली पर्याय में पुनः मनुष्य बन रहा है तो वह नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा। यह करणान योग का अकाट्य सिद्धांत है। कोई भी मनुष्य पुनः दूसरे मनुष्य पर्याय को, मनुष्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर रहा है तो वह मिथ्यात्व के साथ ही करेगा, और पंचम काल में कहीं से भी जीव आएगा तो वह भी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा। इसलिए यह भावना भाना उत्कृष्ट नहीं है कि हम यहाँ से सीधे विदेह में पहुंचकर, क्योंकि समझना सम्यक्त प्राप्त करना संयम प्राप्त करने की अपेक्षा से कई अनंत गुना कठिन है। संयम तो कई बार व्यक्ति प्राप्त कर चुका है, पर सम्यक्त को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जैसे आचार्य महाराज, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, वरम नरक वासोपि, सम्यक के साथ नरक में वास करना बहुत श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, पर सम्यक के साथ मिथ्यात्व के साथ नरकों में वास करना योग्य नहीं है। पुनः समझना, सम्यक के साथ नरक में रहना, नरकों के दुख भोगना तो फिर भी अच्छा है, पर मिथ्यात्व के साथ वह देवों के भोगों को भोगना कदापि भी योग्य नहीं है। इसलिए यह हमारा चिंतन योग्य नहीं है, पर इसमें सैद्धांतिक कोई बाधा नहीं है। मनुष्य पंचम काल का वहां जाकर वह निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर ले, कोई बाधा नहीं है, पर जरूरी है वह पुनः जाकर सम्यक प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वह कैसी, उसकी क्या शक्ति है। इसलिए यह हमारी भावना व्यर्थ है। इसलिए यही भावना भाव कि यहाँ से हम कहीं अच्छे स्वर्ग में पहुँचे और वहाँ से पुनः सम्यक के साथ ही विदेह में या ऐसे कई स्थान पे हम जन्म ले जहाँ से हमारा निर्वाण हो, पर उसके लिए वर्तमान में भी हमें बहुत 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 परिणामों को संभालने रूप पुरुषार्थ करना होगा, तो ही ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी पिछला चातुर्मास आपका मड़ौरा को प्राप्त हुआ और आपके संग की पिछिका हमें प्राप्त हुई। इससे हमारा पूरा परिवार बहुत ही परिवर्तित हुआ है और हमारे आत्म कल्याण की भावना जागृत हुई है। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि जीवन की यथार्थता पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मनुष्य पर्याय की यथार्थता वास्तव में रत्नत्रय को प्राप्त करना ही है। यह जो हमें मनुष्य तन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल, अनुकूल परिस्थितियाँ, योग्य परिपूर्ण रूप से शरीर, निरोग काया, ये जितने भी बहिरंग साधन वर्तमान में हमें मिले हैं, यह आचार्य भगवान ने वह सम्यक प्राप्त करने के लिए एक काल लब्धि के रूप में पूज्यपाद स्वामी कहते। और साथ साथ यह भी समझना, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मात्र जीव संयम और रत्नत्रय को धारण कर सकता है, अन्य देव पर्याय में भी वह प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए वास्तविकता मनुष्य पर्याय के जीवन की या मनुष्य जीवन की कही है तो सर्वोत्कृष्ट अगर कोई वस्तु है तो वह रत्नत्रय की प्राप्ति है। दिगंबर भेष या आर्य का भेष को धारण करना है, पर अपितु अगर किसी कारणवश हम संयम को, रत्नत्रय को परिपूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम अणुव्रत और देशव्रत आदि धारण करके अणुव्रती तो बन ही सकते हैं, और क्वचित कदाचित वह भी हमारे पास प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कम से कम मनुष्य बने हैं तो हमें सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करना ही करना होगा। उसके अलावा इस मनुष्य पर्याय की किंचित भी सार्थकता नहीं है। उत्कृष्ट तो रत्नत्रय है, नहीं है
तो अणुव्रत को धारण करें, और अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहे हैं तो वास्तविक जीवन की यथार्थता पंचम काल में बाकी सब बातें गौण करके अगर हम कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके उस श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय का जो पहला रत्न है, उस सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग के मोक्ष महल के बीज को, पहले सोपान को भी अगर हम वर्तमान में प्राप्त कर लेंगे तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए इस मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी सार्थकता है। अन्य कोई भी धन संपत्ति लौकिक स्थान आदि किंचित भी जीवन की यथार्थता नहीं है। वास्तविक जीवन में शांति तभी आएगी जब हम शांति से देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें, संयम को धारण करें, रत्नत्रय का पालन करें और मनुष्य पर्याय की इति संलेखना समाधि पूर्वक करेंगे। वह पंडित मरण से ही, बाल पंडित मरण से ही यह मनुष्य पर्याय की यथार्थता है। अन्य कोई भी यथार्थता नहीं है, न होगी, न होती आई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अभी आप सभी सुन रहे थे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube पर सुप्रभ उवाच चैनल के माध्यम से देश विदेशों में प्रतिदिन लाखों दर्शक पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनते हैं एवं अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त भी करते हैं। यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई समीचीन विकल्प है और आप पूज्य मुनि श्री से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें निम्नलिखित नंबरों पर अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। हमारे नंबर है 087-075-48811। हिंदी में नोट कीजिए 87-0-75-48-811। हमारा दूसरा नंबर है 7415306441। हिंदी में नोट कीजिए 7415306441। आप अपना समीचीन विकल्प हमें जीमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। दोबारा नोट कीजिए samyak.samadhan@gmail.com। यदि आप चाहते हैं कि पूज्य मुनि श्री के द्वारा किया जाने वाला सम्यक समाधान आप प्रतिदिन सुन सकें, देख सकें तो आप YouTube पर सुप्रभ उवाच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम पहुंच सके। आप सुप्रभ उवाच चैनल की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइटों के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि पूज्य मुनि श्री के द्वारा किया जाने वाला सम्यक समाधान से वो वंचित न रह सके। पूज्य मुनि श्री के द्वारा किया जाने वाला सम्यक समाधान आप फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें सुप्रभ उवाच। सुप्रभ उवाच चैनल को लाइक करें ताकि प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। जय जिनेंद्र।